हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज हम देखेंगे AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैप। यानी कि आज हमारा जो AWS का है 6 चैप्टर यानी 6 टॉपिक में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे रीजन्स लिखे हैं नीचे, एंड कमिंग सून, जो अपना ब्लू कलर में है रीजन्स है, एंड रेड में जो है कमिंग सून, यानी ये आने वाले हैं। तो अभी मैं आपको लेटेस्ट दिखाऊंगा कि लेटेस्ट में कौन कौन से रीजन्स है, कहाँ पे। जैसे इंडिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं यार, यहाँ पे आपके AWS के अंदर क्या होता है। जैसे अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, उन रीजन्स होते हैं, और उनके अंदर आपके डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है। सो अगर इसको हम एक नॉर्मल वे में देखें, ठीक है, इसको अगर मैं समझाऊं आपको किस तरीके से गूगल जो आपका AWS है वो रीजन्स बनाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं 3D पेंट का, या पेंट का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। अब ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझना। रीजंस, जब भी मैं आपको AWS मशीन बनवाऊंगा, जब भी हम AWS की मशीन बनाएंगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको किस रीजन के अंदर अपनी AWS मशीन बनानी है, ठीक है। रीजन का मतलब वो कौन सा एरिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, AWS का रीजन है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल इसकी वेबसाइट पे गया हूँ। तो अगर मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको दो दिख रहे हैं। एक हैदराबाद में दिख रहा है, तो 2022 में लॉन्च हुआ था, और अपना यहाँ पे एक मुंबई में दिख रहा है, जो 2016 में लॉन्च हुआ था। अब ये क्या है, रीजन है। इसके अंदर क्या है, 3 अवेलेबिलिटी जोन है और 2 लोकल जोन है। आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो मुंबई है उसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है और 2 लोकल जोन है। और वही अगर मैं हैदराबाद के पास आऊँ, तो हैदराबाद के पास क्या है, 3 अवेलेबिलिटी जोन है। समझे मेरी बात को। अब ध्यान देना है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन होता क्या है और रीजंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो ये क्या है, एक रीज़न है, ठीक है। जैसे माना अभी मैंने आपको बताया कि मुंबई है अपना एक रीज़न है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बता दिया आपको, ठीक है, जो अभी इंडिया में है, ठीक है, हैदराबाद और अपना मुंबई, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर क्या होंगे, अलग अलग जगह क्या होंगे, इसके अवेलेबिलिटी जोन होंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन मतलब एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन कभी भी एक रीजन नहीं बना सकता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होने चाहिए, तब वो क्या बनेगा, एक रीजन बनेगा। और उसके अंदर आपके क्या बनते हैं, डेटा सेंटर बनते हैं। समझे मेरी बात को। अब ये इस तरीके से क्यों है, अगर आपके पास एक रीजन बनाया तो उसके अंदर एक ही अवेलेबिलिटी जोन क्यों नहीं है, क्यों मल्टीपल है। ये इसलिए ताकि आपके नेटवर्क के अंदर आपको क्या मिलती रहे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहे, आपको एक स्पीड अच्छी मिले। देखो ये AWS का पूरा मार्केट है, ठीक है। अब AWS ने क्या किया, जैसे हर जगह अपने क्या कर रखे, रीजन्स बना रखे, हर जगह अपने अवेलेबिलिटी जोन बना के रखे, हर जगह अपना डेटा सेंटर बना के रखा हुआ। फ़ायदा क्या है, माना इंडिया का कोई भी एक्सेस करता है, ठीक है। माना फॉर एग्जांपल इधर मुंबई में बैठा हुआ इंसान, मुंबई के यूज़र्स हैं, वो कुछ किसी सॉफ्टवेयर पे पर्टिकुलर काम करते हैं, ठीक है। और हम लोग को करना है कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, और वहाँ पे उनका जो उन्होंने क्लाउड से मशीन खरीदी है वो किधर है, माना फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं उसको, ठीक है, हम इस लोकेशन पे मान लेते हैं, ठीक है, कनाडा में मान लेते हैं, ठीक है उसको। अब फॉर एग्जांपल इधर सर्वर रखा है, और खेलने वाला इंसान, मतलब सॉरी, वो उस सॉफ्टवेयर पे काम करने वाला इंसान यहाँ है मुंबई में। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ की जो पाथ कॉस्ट होगी, ठीक है, ये क्या करेगी, उसको स्पीड को क्या करेगी, मतलब परफॉर्मेंस आपको कम प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू। अब फॉर एग्जांपल इधर ही मुंबई के अंदर आपका सर्वर भी है, और इधर ही मुंबई के अंदर आपके यूजर्स भी हैं, तो आपको क्या होगी, स्पीड अच्छी मिलेगी। समझे। तो इसीलिए क्या किया यार, इतने ज़्यादा रीजन्स बनाए किसने, अपने AWS ने, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका मार्केट और दिखाऊं, जैसे हमने यहाँ पे रीजन्स देखे इसके, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन जैसे है, ठीक है। लोकल जोन पे आते हैं। अब मैं आपको जैसे लोकल जोन पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। लोकल जोन पे लेके आता हूँ, तो लोकल जोन का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएगा है मुझे, ठीक है। लोकल जोन को आप काउंट कर सकते हो एज अ डेटा सेंटर, ठीक है। जो लोकल जोन है अपना, लोकल जोन को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो एज अ डेटा सेंटर, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया के अंदर कितने लोकल जोन हैं, ठीक है। इंडिया जैसे आप अभी मैंने आपको बताया कि यार हैदराबाद और हमारे पास क्या है, जो मुंबई है वो क्या है,
अपना रीजन्स है, ठीक है, जिनके अंदर क्या है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बने हुए हैं। अब यार हम पता करना चाहते हैं कि यार हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं, माना फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में बैठ के क्या बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं दिल्ली से कोई सर्वर बनाता हूँ, दिल्ली से अगर मैं कोई AWS का सर्वर खरीदता हूँ, तो वो मुझे क्या दिल्ली में प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, यानी दिल्ली में कोई डेटा सेंटर है या नहीं है। हाँ, यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि हर एक डेटा सेंटर की क्या होती है, हर एक अवेलेबिलिटी जोन की क्या होती है, थोड़ा सा अपने आप में एक एबिलिटी होती है कि हाँ यार किसी के पास कुछ सर्विसेज होती है, किसी के पास कुछ सर्विसेज नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन इंडिया, ठीक है। AWS के जो लोकल जोन है इंडिया के अंदर हम देखते हैं, तो देखो कहाँ पे बोल रहा है कि ये बोल रहा है दिल्ली में है, कोलकाता में है, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AWS हैज़ प्लान्स टू लॉन्च लोकल जोन इन चेन्नई एंड बैंगलोर, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, मैं यहाँ पे कोपायलट का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी आप क्वेश्चन सर्च करोगे इसको तो इजीली आपको क्या करता है आंसर देगा, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली में बैठ के कोई चीज़ बनाते हो तो आपको दिल्ली भी क्या कर सकता है, लोकल जोन प्रोवाइड करा सकता है, समझे मेरी बात को। यहाँ पे दिल्ली से भी आपको क्या कर सकता है, सर्विसेज मिल सकती है। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि अगर आप मुंबई से कोई सर्वर खरीदोगे या फिर दिल्ली से कोई सर्वर खरीदोगे, दोनों में क्या होगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। जो हमारे पास जो भी जैसे माना फॉर एग्जांपल कोई फंक्शनैलिटी या कोई फीचर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो अभी आपको ये ध्यान देना है कि जो रीजन्स होते हैं मल्टीपल, देखो अवेलेबिलिटी रीजन्स आर द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द क्लाउड डेटा सेंटर, ठीक है। तो यानी ये मान के चलो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो रीजन होगा उसके अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होंगे, और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल डेटा सेंटर होंगे, समझे मेरी बात को, क्लियर है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार, जैसे मैंने बोला था डिजास्टर के लिए, अगर कभी डिजास्टर आ जाता है तो उसके लिए क्लाउड सबसे परफेक्ट चीज़ है। क्लाउड क्या करता है, अपने डेटा को किसी दूसरी जगह भी क्या करता है, डुप्लीकेट बना के रखता है, ठीक है। इन केस से कई बार आपने सुना होगा कि हाँ यार कोई एग्जांपल देता है कि माना फॉर एग्जांपल मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ठीक है, या फिर मुंबई में बाढ़ आ गई बहुत बुरी तरीके से, वो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब डूब गया, तो वहाँ पे क्या आपको अदर डेटा सेंटर क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड कराएगा, समझे मेरी बात को। तो ये सारे के सारे फीचर्स भी कहाँ मिल जाते हैं आपको, क्लाउड के अंदर मिल जाते हैं, क्लियर है। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि यार हमारा डेटा सेंटर क्या होता है, हमारे अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, हमारे रीजंस क्या होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया।